नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आपने यह जरूर सोचा होगा कि जो हम लोग बचत खाता हमारा है या फिर जो लोन हम लोग बैंक से लेते हैं तो उस पर बैंक ब्याज की गणना कैसे करता है। और आरबीआई ने यह देखा कि बैंक लोन के ऊपर में डेली जो बैलेंस होता है लोन के अंदर में उसके ऊपर में इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। लेकिन अगर वही बचत खाते पर ब्याज देने की बात आई तो बैंक का कैलकुलेशन कुछ अलग था। तो आरबीआई ने कहा कि अगर आप लोन के ऊपर में डेली बैलेंस के ऊपर में चार्ज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसी तरह से आपको भी जो ग्राहक का पैसा है उसके ऊपर में आपको डेली बैलेंस जो ग्राहक का रहता है उसके ऊपर में आपको इंटरेस्ट देना होगा। और यह बदलाव किया गया और अब बैंक डेली बैलेंस जो आपके बचत खाते में रहते हैं उसके ऊपर में ब्याज कैलकुलेट करते हैं। और यह आपके मन में हमेशा चलता ही होगा कि भाई बचत खाते पे ब्याज कैसे गणना किया जाता है, बैंक इंटरेस्ट कैसे देता है ग्राहकों को, इंडिया में जो बैंक है वो कैसे ब्याज कैलकुलेट करते हैं, या फिर लोन की अगर बात करें तो वहाँ पे ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सब आपके मन में विचार चलते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब सवालों के बारे में, इन्हीं सब सवालों के जवाब को ढूंढेंगे और देखेंगे कि कैसे ब्याज की गणना एक बचत खाते पर होती है। यहाँ पर आप टेबल देख रहे होंगे, ये आप समझिए कि कोई एक पासबुक का पिक्चर है। जो कोई पासबुक है उसका आप प्रारूप मान सकते हैं। तो इस पासबुक में हम लोग एक महीने का जो बैलेंस है पासबुक में उसको हमने यहाँ दर्शाया है। और इस एक महीने में उस व्यक्ति को जिसका भी यह खाता है उसको कितना ब्याज मिलेगा बैंक की तरफ से उसकी गणना करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 जनवरी 2022 को किसी व्यक्ति के खाते में 12,000 रुपया बैलेंस रहा। 6 जनवरी 2022 को उसने 10,000 रुपया अपने खाते में जमा कराया और इस तरह से बैलेंस हो गया 22,000 रुपया। फिर 10/1/2022 को उस व्यक्ति ने अपने खाते से 12,000 रुपया निकाल लिया और इस तरह से उसके खाते का जो बैलेंस बचा हुआ है 10,000 रुपया। फिर 22 जनवरी को व्यक्ति ने अपने खाते में 5,000 रुपया जमा कराया और खाते का बैलेंस 15,000 रुपया हो जाता है। फिर 26 तारीख को उसने अपने खाते में फिर से 5,000 रुपया जमा करा दिया और इस तरह से खाते का बैलेंस हो गया 20,000 रुपया। 30 जनवरी 2022 को व्यक्ति ने किसी कारणवश से अपने खाते से 11,000 रुपया निकाल लिया और उसके खाते में बैलेंस बचा 9,000 रुपया। फिर हम देखते हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं कि बैलेंस जो है उसके खाते में बच रहा है। अब हम देखते हैं कि यह जो बैलेंस है कोई भी पर्टिकुलर बैलेंस उसके खाते में कितने दिनों तक रहा। सबसे पहले आप देखिए 12,000 रुपया, तो 1 तारीख को 12,000 रुपया था। 6 तारीख को व्यक्ति ने 10,000 रुपया जमा किया और यह हो गया 22,000। तो 12,000 रुपया बैलेंस उस व्यक्ति के खाते में कितने दिनों तक रहा। आप अगर गणना करें तो पहले तो 1 तारीख को रहा, फिर 2 को भी रहा, फिर 3 को रहा और फिर 4 को रहा, फिर 5 को भी उसके खाते में रहा और 6 तारीख को 10,000 रुपया निकल गया। तो 5 दिन उस व्यक्ति के खाते में 12,000 रुपया रहा। सो ये 5 दिन हमने यहाँ पे ले लिया। अब फिर हम 22,000 रुपया जो है वो व्यक्ति के खाते में कितने दिन रहा। तो आप देखिए 10 तारीख को 12,000 रुपया निकासी हो जा रहा है। तो आप गणना करेंगे 6, 7, 8, 9 तारीख तक इसके खाते में 22,000 रुपया रहता है, जबकि 10 तारीख को निकल जा रहा है, एक बैलेंस कम हो जा रहा है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर देखिए 4 दिन दर्शाया गया है कि 4 दिन तक 22,000 रुपया रहा। इसी तरह से हम सभी बैलेंस को कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने दिनों तक व्यक्ति के खाते में वो बैलेंस मेंटेन रहा। तो 10,000 रुपया व्यक्ति के खाते में 12 दिन रहा, फिर 15,000 रुपया
व्यक्ति के खाते में 4 दिन रहा, 20,000 रुपया 4 दिन रहा, और 9,000 रुपया 30 तारीख को व्यक्ति ने निकाल लिए, तो 30 और 31 तारीख, तो एक दिन उसके खाते में बैलेंस रहा 9,000 रुपया। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ डेज कि कितने दिनों तक व्यक्ति के खाते में बैलेंस रहा वो हमने निकाल लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, बैलेंस को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 12,000 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारा ये 60,000। उसी तरह से 22,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो आ जाएगा आपका 88,000। फिर 12 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000 से और ये आ जाता है 1,20,000। फिर 15 को आप गुना करेंगे 4 से, ये आ जाएगा 60,000। 20,000 को गुना कर देंगे 4 से और ये आ जाएगा 80,000। 9,000 को 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 9,000। अब हम पूरे बैलेंस को, जो प्रोडक्ट आया है उसको हम पूरा जोड़ लेते हैं, और अगर आप इसको ऐड करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे प्लस अगर सबको कर दें हम, तो ये आ जाता है 4,17,000 रुपया। अब यहाँ पर बैंक जो ब्याज दे रही है वो 12% सालाना ब्याज दे रही है बैंक। तो हम इस पूरे जनवरी महीने में कितना ब्याज मिलेगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो ये फॉर्मूला है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जो टोटल प्रोडक्ट हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको गुना कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सो 12% को हमने 12% को इसको डेसिमल में डिनोट कर दिया है 1, तो ये आ जाएगा 0.12%। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो टोटल प्रोडक्ट है उसको 0.12 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 365 से। 365 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ डेज हमने यहाँ कैलकुलेट किया था उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 365 डेज से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल आपका जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 137 रुपया 10 पैसे। इसको दूसरे तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हर दिन को आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करें और टोटल प्रोडक्ट को 365 से डिवाइड कर दें। फिर उसी तरह से दूसरे बैलेंस को मल्टीप्लाई करना है आपको नंबर ऑफ डेज से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और पूरे प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना है 365 से। सो इस तरह से भी आप अगर आप करेंगे, सिंप्लीफाई अगर करेंगे और रिजल्ट आपका सेम वही 137 रुपया 10 पैसे ही आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके हैं, दोनों तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्याज की गणना कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सेविंग अकाउंट हो या लोन अकाउंट हो, उस पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है। जनरली बैंक हर 3 महीने पर आपको सेविंग खाते में, बचत खाते में ब्याज आपके जमा कर देता है। और ये 3 महीने हैं, कौन कौन से? तो एक है आपका मई, फिर उसके बाद अगस्त, नवंबर और फरवरी। ये 4 महीने में बैंक आपके खाते में पैसे, जो ब्याज आपके खाते का बना, वो जमा कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि ब्याज की गणना हम कैसे करते हैं, या बैंक ब्याज की गणना बचत खाते हो या लोन खाते हो तो उसमें कैसे किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।